विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म तथागत का पवित्र पावन है सात्विक संग। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से हम सभी लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, धर्म में आगे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से भगवान जी ने जैसे कहा है कि जैसे सीढ़ियां होती है धम्म में, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है धम्म में, अलग अलग प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, सम्यक व्यायाम करना पड़ता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे अगली अगली अगले अगले पायदान पर हम पहुंचे, अगले अगले लेवल की प्रैक्टिस हम करें और धम्म में और अच्छे से आगे बढ़े। तो इसी के साथ जो हम आचरण करते हैं, जो भी हम कुछ अभ्यास कर रहे हैं, पारमिताओं के बारे में है, शील के बारे में है, समाधि के बारे में है, प्रज्ञा के बारे में है, तो उसमें क्या है, लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है। तो उस अलग अलग लेयर्स को हमें समझते हुए आगे आगे के धम्म को पाना है, आगे आगे के धम्म का अभ्यास करना है। तो उसी प्रकार से हर चीज में बारीकाइयां हैं, तो बारीकाई को समझते हुए हमें धम्म का अभ्यास करना है। तो हम जब ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें और ज्यादा बारीकाइयां हमें मिलती है, क्योंकि ध्यान एक ऐसा विषय है, जैसे भगवान जी ने बताया है, अचिंत्य विषय है ना। जैसे बुद्ध की बोधि अचिंत्य है, जिस प्रकार से जो धम्म है वह अचिंत्य है, उस प्रकार से जो कर्म है वह भी अचिंत्य है, और अपना जो ध्यान है वह भी क्या है, अचिंत्य विषय है। तो ध्यान में बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से बाहरी संसार होता है ना, बाहरी जगत में हम देखते हैं कि अलग अलग संसार होता है, संसार में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग संस्कार होते हैं, संखार होते हैं। उसी प्रकार से जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे अंतर मन में भी बड़ा संसार जो है भरा पड़ा हुआ है ना। तो उसको हमें क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है, और उसमें कुशल धर्मों को ऐड करते जाना है, अकुशल धर्मों को हटाते चले जाना है, कुशल संस्कारों को निर्माण करते जाना है, अकुशल संस्कारों को घटाते चले जाना है। और ध्यान क्या है, एक कुशल धर्म है ना, कुशल धर्म की एक प्रक्रिया है। तो दरअसल आपको पता ही होगा कि मन की चार भूमियां होती है। तो मन की भूमि होती है कामावचर भूमि, सबसे पहली नीचे वाली भूमि होती है कामा अवचार भूमि होती है ना, कामावचार भूमि। फिर उसके बाद होती है आ, रूपावचार, रूपावचार भूमि होती है। उसके बाद अरूपावचार भूमि होती है, और एक होती है लोकोत्तर भूमि। ठीक है, तो ये मन की चार भूमियां होती है। और अभी इसमें जो एक भूमि छोड़ के, ये कामावचर मतलब ये हम जिस भूमि पे है अभी बातचीत कर रहे हैं, लोभ द्वेष मोह दुख क्रंदन शोक परिदेव, ये सब क्या है, कामावचर भूमि में होता है। राग द्वेष मोह माया, ये सब कामावचर भूमि में होता है। ठीक है, और इसके बाद की जो भूमि होती है, ये सभी की भूमि, सभी की सभी भूमि क्या है, ध्यान की भूमिया है ना। ध्यान के क्षेत्र में ये सब भूमियां आती है। इवन लोकोत्तर भूमि भी वो भी क्या होती है, ध्यान के क्षेत्र में आ जाती है। तो इसीलिए ध्यान मन का जो, मन के अगर चार खंड अगर हम करेंगे, तो तीन खंड का अनुभव हम ध्यान के अलावा नहीं कर सकते। केवल ध्यान के साथ ही हम इन तीन खंडों का अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और अभी हम जब ध्यान नहीं कर रहे तो हम केवल कामावचर भूमि का ही अनुभव कर रहे हैं। मन, माने कि हमारे पास
4 BHK का फ्लैट है और हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एक ही रूम को यूज कर रहे हैं। बाकी के 4 रूम है, हमारे पास 3 रूम है और हमें उसका पता भी नहीं है वो कितने बड़े हैं, कितना क्या क्या है उसमें, है ना, कितना धन है, ऐसा। तो उस प्रकार से तो कामाचर भूमि मतलब क्या है कि ये सबसे निचली भूमि है और इसी में क्या होता है, हम सुख और दुख को भुगत रहे हैं। एक्चुअली 89 प्रकार के चित्त होते हैं, ठीक है, 89 प्रकार के चित्त होते हैं। तो उसमें से जो अकुशल अकुशल चित्त होते हैं या फिर अकुशल विपाक वाले चित्त होते हैं, माने कि जो दुख और दुख के विपाक देने वाले चित्त होते हैं, वो सभी कामावचर भूमि में होते हैं और उनकी संख्या कितनी है, केवल 19 है ना। दुख की और दुख के विपाक वाले चित्त की संख्या कितनी है, 19 है ना। और बाकी के 89 में से 19 अगर माइनस कर दे तो कितने चित्त बढ़ जाते हैं, करीब करीब 70 चित्त जो होते हैं वो सुखद चित्त है ना। और केवल 19 प्रकार के चित्त ही है जो दुख और दुख के विपाक देने वाले हैं। बाकी के सारे चित्त क्या होते हैं, सुख और सुखद विपाक देने वाले चित्त होते हैं, ठीक है। तो दुख केवल कामावचर भूमि में है, जो 25% हिस्सा, जो एक रूम हम यूज कर रहे हैं उसमें ही केवल दुख है। बाकी के 75% जो हिस्सा है वहां पे दुख का लवलेश भी नहीं है ना। दुख के विपाक भी नहीं है और दुख की घटने की प्रक्रिया भी नहीं है। तो इसीलिए ध्यान क्या है, कुशल अवस्था है। कुशल का मतलब क्या है कि जो सुख दिलाने वाली चीज है। अब कुशल का मतलब क्या है कि जो दुख दिलाने वाली चीज है ना। तो ये दुख दिलाने वाले केवल 19 ही चित्त है और उसके विपाक चित्त है। बाकी के 70 जो है सुखद विपाक वाले चित्त है, सुख और सुखद विपाक वाले चित्त है, ठीक है। सो जैसे ही हमारा चित्त ये रूपावचर भूमि में चला जाता है वहां पे दुख है ही नहीं। फिर अरूपावचर में बिल्कुल भी नहीं है और लोकोत्तर में तो परिपूर्ण दुख का निरोध है, ठीक है। तो दुख केवल नीचे लेवल की भूमि में है। तो हमारा चित्त को हमें एक तरह से ऐसे उठाना होता है ऊपर, है ना, ऊपर उठाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो जैसे ही हम चित्त को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो चित्त हमारा प्यूरिफाई या फिर सुख को अनुभव करेगा, ठीक है। अभी चित्त को ऊपर कैसे उठाया जाए, तो चित्त नीचे क्यों है ये पहले जानना पड़ेगा। चित्त नीचे क्यों है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे संखारों की वजह से, संस्कारों की वजह से या फिर संखारों की वजह से। संखार और संस्कार एक ही शब्द है, पाली भाषा में संखार बोलते हैं और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो संस्कार बोलते हैं, है ना। संखार मतलब क्या है, संखार ये 2 शब्दों से बना हुआ है। संख संख, जब भी आपको ये संग संग शब्द मिलता है ना, संग संग संग, संज्ञा, संखार, सन्नति, संग, तो ये क्या है, सन मतलब सन मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप का, पर्टिकुलर टाइप का। और खार मतलब क्या है, खार मतलब कि, सन मतलब विशिष्ट प्रकार का भी बोल सकते हैं और खार मतलब कि क्या है, लेयर है, लेयर। जैसे हम ये करते हैं ना, जो नमक का खार होता है, आपने सुना होगा कि जब हम बाल्टी में, बकेट में बार बार पानी भरते हैं तो उसको एक पानी का जो क्षार होता है उसकी एक लेयर बनती है ना। फिर हम उसको खार को ही क्षार बोलते हैं, लेयर बनती है, तो उस लेयर को बोला जाता है खार। सो ये संखार मतलब क्या है, रिपीटेटिवली लेयर बोल सकते हैं, और या फिर विशिष्ट रूप की लेयर बोल सकते हैं, या फिर पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है कि वहां पे एक पैटर्न बनने लगता है, या फिर वहां पे एक संकलन होने लगता है, या फिर वो वहां पे विशिष्ट रूप से आकार ग्रहण होने लगता है। तो आकार ग्रहण होने लगता है तो वहां पे रूप की निर्मिति होती है ना। आकार ग्रहण पैटर्न बनने लगता है तो वहां पे नाम की क्या बोल सकते हैं उसको, उत्पत्ति होती है। जैसे पानी, हम एक ही जगह पे पानी एक ही जगह पे छोड़ते जाएंगे तो उसका रास्ता जो होता है क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। जैसे जो पहाड़ों पहाड़ों से गिरा हुआ पानी क्या होता है, झरनों के माध्यम से फिर नदियां बनती है। तो जब भी पानी गिरता है तो वो नदी की तरफ बनता है और नदी हमेशा एक ही पैटर्न में समंदर को जाके मिलती है, उसका वो पैटर्न बन चुका है, या फिर पानी का ही पैटर्न है कि वो ऐसे बहता है, तो संखार है। हाँ, तो संखार मतलब क्या है कि विशिष्ट रूप का पैटर्न है।
पैटर्न बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, बार बार होने वाली पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, है ना। तो विशिष्ट रूप से होने वाली पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो हमारे मन में क्या है कि विशिष्ट प्रकार के पैटर्न बने हुए हैं, है ना। हमारे मन में क्या बने हुए हैं, विशिष्ट प्रकार के पैटर्न बने हुए हैं। कौन से पैटर्न? जैसे अच्छी चीज दिखी तो मन में लालच उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, क्रेविंग उत्पन्न होती है। बुरी चीज दिखी तो नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न होता है, दोमनस्य उत्पन्न होता है, फटीग उत्पन्न होता है। तो ये हमारे मन के बाद क्या बन चुके हैं, पैटर्न बन चुके हैं। और जितनी बार हम क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति बनेंगे करेंगे, उतने उतने ये संखार क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना, बढ़ते चले जाएंगे। मतलब हमारे मन क्या कर रहा है, वो संखारों को स्टोर कर रहा है, मानो एक प्रकार से वो डेटा को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारा मन क्या हो जाता है, और भी भारी होने लगता है ना। संखार इज इक्वल टू क्या होता है कि मन भारी होता चला जाता है। संखार का मतलब क्या है कि हमारा मन भारी। जितना आपका क्रोध होगा उतना क्या है कि आपका मन भारी है ना। क्रोध का संखार है, लोभ का संखार है, द्वेष का संखार है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका चित्त भारी भारी बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। और बहुत ज्यादा आपने क्रोध किया तो क्या होता चला जाता है कि क्रोध के वशीभूत हम किसी की हत्या भी कर लेते हैं, तो और ज्यादा भारी हो गया, फिर हमारे कर्म भारी, और फिर हम दुर्गति में जाके गिर जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जितना हमारा संखार रहेगा मन में, उतना चित्त भारी रहेगा, उतना दुख रहेगा। ठीक है। अभी इसके विपरीत क्या है कि अगर हमें चित्त को ऊपर दिशा में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, संखार को कम करना पड़ेगा, है ना। या फिर सिंपल दूसरे ढंग से कहेंगे तो अकुशल संखार को कम करना पड़ेगा, कुशल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। कुशल को बढ़ाने का मतलब क्या है कि संखार को कम करना है, कुशल को बढ़ाना है बेसिकली। हम्म। तो संखार जितने कम कम होते चले जाएंगे, उतना उतना आपका चित्त हल्का 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 होता चला जाएगा। ठीक है। संखार जितने ज्यादा होंगे, भारी होगा चित्त, उतना ज्यादा दुर्गति में चला जाएगा। तो कामावचर भूमि से आपको रूपावचर भूमि में उठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संखार को कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले तो दान। सबसे पहली चीज दानशील भावना प्रोसेस है। ठीक है। दानशील भावनाशील समाधि प्रज्ञा ये मार्ग है। तो सबसे पहले किया जाता है दान। तो दान का देखो, अगर मीनिंग हम देखने की कोशिश करेंगे तो दान मतलब क्या है, देने का भाव। देने का भाव मतलब क्या है कि जितना हमें संखार, लोभ का संखार, है ना, जो लालच चाहिए का भाव, उसको क्या कर रहे हैं हम, पहले रिलीज कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं, लेट इट गो कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो लालच का संखार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो गया, हमारा चित्त फिर हल्का हल्का होते चले, और फिर वो ऊपर उठने लगेगा, है ना। मतलब आप ध्यान आपका जल्दी लगेगा। अगर आप ये पुण्य करते हो, दानशील भावना, तो उससे क्या होता है, आपका ध्यान ध्यान जल्दी लगता है, आपका चित्त रूपावचर भूमि में जल्दी चला जाता है। आपका चित्त भारी है तो उसको रूपावचर भूमि में जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि वो जा नहीं सकता, इतना भारी भरकर सामान लेके वो ऊपर चढ़ नहीं सकता, है ना। तो जितने आपके अकुशल मन के संस्कार होंगे, उतना आपको ध्यान लगने में बाधा उत्पन्न होती रहती है, और ज्यादा से ज्यादा बाधा उत्पन्न होती रहती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, ये संखार को कम करना पड़ता है। ठीक है। तो दान करने से भी क्या होता है, आपका जो चित्त हल्का होता है, शील पालन करने से भी आपका चित्त हल्का होता है, मैत्री भावना करने से भी आपका चित्त हल्का होता है। तो इसीलिए ये पुण्य कर्म माने जाते हैं। पुण्य कर्म करने से आपका चित्त हल्का होता है, पाप कर्म करने से आपका चित्त भारी हो जाता है ना। तो इसीलिए वो कहानी बताई है ना, कि उदाहरण में बताया है मिलिंद प्रश्न में, कि पाप कर्म कैसे भारी होता है, कि जैसे एक पाप कर्म माने कि खड़े के समान होता है ना। खड़ा पत्थर, तो छोटा से छोटा भी पत्थर क्यों ना हो, वो क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है। बड़ा पत्थर है तो डूबेगा ही, ठीक है। छोटा भी है तो वो आपको ले डूबेगा। तो छोटा भी आपके मन में अकुशल संस्कार है तो क्या है, वो भारी है, वो आपको दुर्गति में ले जा सकता है ना। और फिर पुण्य मतलब क्या है, पुण्य मतलब एक नौका की तरह है बोला जाता है, मतलब एक जहाज की तरह है। और वो जहाज क्या करती है, पानी के ऊपर तैर सकती है ना, ऊपर उठने का एक जरिया है। सो जहाज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पत्थरों को ले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास भारी पुण्य है तो उस पुण्य के आधार पर आप आपके मन को ऊपर उठा सकते हैं।
रूपावचर भूमि में उठा सकते हैं, फिर अरूपावचर भूमि तक उठा सकते हैं, फिर लोकोत्तर भूमि तक उठा सकते हैं। लोकोत्तर भूमि में चला गया चित्त तो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, उसकी हवा बन जाएंगी, है ना, गायब हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उसका निरोध हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये करना पड़ता है कि ध्यान लगाने की कोशिश भी करनी है, उसके साथ साथ आपको पुण्य भी करना है ना, ये दो चीजें आपको साइमल्टेनियसली करते चले जाना है। ठीक है, तो ये आपका चित्त का मैप बोल सकते हैं, चित्त की प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका चित्त हमेशा आपको हल्का 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 रखना है। ठीक है, चित्त हल्का रखने के लिए आपको ये दानशील भावना, तीन ही चीजें हैं, ज्यादा तो चीजें नहीं है। तो दाना में क्या होता है, दान होता है, शीलों में शील होता है, और भावना में मैत्री भावना है, आनापानसति भावना है, विपस्सना भावना है, अलग अलग प्रकार की भावना है। ठीक है, सो भावना करने का मतलब क्या है कि आपको बार बार करना पड़ेगा, है ना। भावना करने का मतलब है कि आपको मैत्री भावना है, तो बार बार मैत्री भावना आपको करनी पड़ेगी। सो बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे मन में मैत्री का संस्कार बन जाएगा, है ना। हमारे मन में वो क्रोध का, द्वेष का संस्कार घटता चला जाएगा। ठीक है, तो मैत्री का संस्कार बनाए तो इसका मतलब चित्त हल्का हल्का हो गया। द्वेष का संस्कार है तो क्या हो जाएगा, घटता घटता चला जाएगा। ठीक है, सो मैत्री की भावना, हम्म, और उसके बाद ध्यान। ठीक है, सो अभी आपको ध्यान करने के लिए क्या आवश्यक है, कि आपको आवश्यक है पुण्य कर्म करना, है ना। और दूसरी चीज है, ध्यान को बढ़ाने के लिए, कुशल धर्मों को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा सती की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज को करने के लिए आपको सती, सती माने की होश, सती माने की जागरूकता, सती माने की माइंडफुलनेस, है ना। सती मतलब अवेयरनेस, सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति उसको धीरे धीरे बनती है, लेकिन पहले तो स्मृति होनी चाहिए कि आपका चित्त, अभी आपके चित्त में कौन सा संस्कार उठ रहा है। ठीक है, अभी आपके चित्त में कौन सा संस्कार उठ रहा है। आपको हमेशा प्रैक्टिस क्या करनी है, संस्कारों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेरे मन में लोगों का संस्कार उठ रहा है क्या, द्वेष का संस्कार उठ रहा है क्या, मोह का संस्कार उठ रहा है क्या, तो उठ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करनी है, उसका त्याग करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये संस्कार क्या है, दुख का कारण है, आपके चित्त को भारी बनाएगा। ठीक है, तो आपको दिन भर में क्या करना है, हमेशा अवेयर रहना है, आपके संस्कारों के प्रति, आपके मन के प्रति, है ना, अवेयर रहने की कोशिश करनी है। और फिर वहां पे ये लोभ द्वेष मोह नहीं उठे तो आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम में मैत्री करते रहना चाहिए। मैत्री ये बहुत अच्छी एक पावरफुल अभ्यास है, पावरफुल प्रैक्टिस है, कि आपको, आप उसको दिन भर भी कर सकते हैं, दिन भर आप मैत्री में रह सकते हैं, है ना। और रहना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली बताया गया है ना, करणी मित्त सुत्त में, तिष्ठन् चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सति न दिट्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु। कि चलते उठते बैठते समय आपको चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में मैत्री युक्त चित्त से आपके चित्त को फैलाना है। ठीक है, तो आपके मन में दो चीजें हमेशा रहनी चाहिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें रहनी चाहिए, लेकिन दो, सती और मैत्री, सती और मैत्री, सती और मैत्री। सती का मतलब क्या है, कि आपके प्रैक्टिस के प्रति सती, होश, है ना, पुण्य कर्म करने के प्रति होश, कमठ ठान है आपका, उसके प्रति होश। और मैत्री मतलब कि आपका विकारों को दूर करने के प्रति, है ना, आपके चित्त को हल्का करने के प्रति आपका होश। तो अल्टीमेटली ये सती का ही एक रूप है, सती को ही बढ़ाने का एक उपाय है ना। सो मैत्री करना है आपको। मैत्री करना मतलब क्या है, कि आपका चित्त मृदु बनते जा रहा है, आपका चित्त हल्का बनते जा रहा है। जिसके चित्त में मैत्री नहीं है उसका चित्त भारी है, और जिसके चित्त में मैत्री है उसका चित्त एकदम हल्का हल्का है। और हम शील भी पालन करते हैं तो उसके पीछे मैत्री होती है। अगर आपके चित्त में मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है, तो शील भी पालन नहीं होता है ना। शील शील का मतलब क्या है, कि मैत्री का मतलब क्या है, कि मैत्री में चारों धर्म आ जाते हैं, मैत्री में तीनों धर्म आ जाते हैं। मैत्री में क्या आ जाता है, ये सभी का कॉम्बिनेशन है। मैत्री मतलब करुणा, है ना, करुणा भी उसमें है, प्लस मुदिता भी उसमें है, और प्लस उपेक्षा भी उसमें है। तो ये तीनों चीजें मैत्री में आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैत्री बहुत पावरफुल धर्म है ना। तो इसका अगर हम करेंगे तो मैत्री आ गई तो आपके मन में करुणा भी आ जाती है प्राणियों के विषय में, है ना।
प्राणियों के विषय में करुणा आ जाती है तो आप प्राणी हिंसा नहीं करोगे, अपने आप आपका मन कतराएगा जीव को हिंसा करने के लिए, चोरी करने के लिए भी कतराएगा कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, है ना। मैत्री है तो वो चोरी भी नहीं करेगा, फिर उसके बाद व्यभिचार भी नहीं करेगा, फिर झूठ भी नहीं बोलेगा मन में मैत्री है तो, फिर उसके बाद वो मादक पदार्थ का सेवन भी नहीं करेगा, नशा पतन भी नहीं करेगा। नशा पतन भी क्यों करते हैं? क्योंकि मन में मैत्री नहीं है, मन हल्का नहीं, मन भारी है, मन विचलित है, डिप्रेशन में है। तो इसीलिए मैत्री भावना क्या है कि बहुत सारे विकारों को आपके निकाल देता है। एक सूत्र में कहा गया है अंगुत्तर निकाय में कि हजारों हजारों जन्मों में आपने जितना दान पुण्य किया है, हजारों हजारों जन्मों में आपने जितना शील पालन किया है, उससे भी ज्यादा कई पुण्य आप केवल एक मुहूर्त अगर मैत्री का अभ्यास करते हो, एक मुहूर्त मतलब 10-15 मिनट का अभ्यास करते हो मैत्री का, तो हजारों हजारों जन्मों का दानशील का जितना पुण्य है, उतना पुण्य आपको केवल 15 मिनट में मिल जाता है। इसीलिए मैत्री बहुत पावरफुल धर्म है। 15 मिनट में ही आपके चित्त को इतना हल्का कर देता है कि वो आप रूपांतर भूमि में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हो। तो इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा है तो उसके पहले मैत्री करो, ठीक है, मैत्री करो और फिर आपका ध्यान लगने लगता है। ठीक है, तो ये दान, दान से बाद शील और शील के बाद मैत्री का पुण्य कर्म ज्यादा होता है ना। तो मैत्री में ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, आपके चित्त में ये संस्कार बन रहे हैं, क्रोध बन रहा है, लालच बन रहा है, घृणा बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है। इसको एक ही उपाय है कि आपके मन में मैत्री, मैत्री नहीं है, इसीलिए तो ये संस्कार बढ़ रहे हैं, है ना। चित्त की मृदुता का मतलब क्या है कि मैत्री, चित्त में अगर मैत्री आ जाती है तो चित्त अपने आप मृदु होने लगता है ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान करने का मतलब क्या है कि दो मृदुता, काय मृदुता, चित्त मृदुता। तो पहले चित्त मृदुता फिर काय मृदुता, है ना। चित्त मृदुता आने से ही आपका चित्त रूपावचर में उठता है, फिर रूपावचर में चतुर्थ ध्यान तक जाने जाने जाते जाते तक आपकी काय मृदुता भी आपको आ जाती है ना। फिर काय कम्मण्यता, चित्त कम्मण्यता, काय लहुता, चित्त लहुता, है ना। तो ये आ जाते हैं ये अवस्था। तो इसीलिए आपको काया और चित्त, ठीक है, तो चित्त के कर्म अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो काया के कर्म भी आपके अच्छे होने लगते हैं। और अगर चित्त में आपका मैत्री है तो आपके हाथ से न तो काया के दुष्कर्म नहीं, आपके हाथ से काया का प्राणी हिंसा नहीं होगा, काया के द्वारा चोरी नहीं होगी, काया के द्वारा व्यभिचार नहीं होगा, है ना। आपके मन में मैत्री है तो वाचा के कर्म भी नहीं होंगे, वाचा के द्वारा चुगली नहीं होगी, है ना, झूठ बोलना नहीं होगा, कठोर बोलना नहीं होगा, है ना, हमेशा सत्य वचन होगा, मैत्री। और फिर मैत्री है तो ये लोभ दोष मोह इसके ऊपर भी क्या होने लगता है, कंट्रोल आ जाने लगता है। तो इसीलिए मैत्री, तो मैत्री का उपदेश बहुत पावरफुल है ना। तो एक समय में वो एक राजेश चंद्रा जी है दिल्ली के, बहुत अच्छे उपासक जी हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है कि मैत्री संपूर्ण धर्म है ना, उनकी एक किताब है। तो उसमें उन्होंने एक अच्छा वार्तालाप भगवान बुद्ध जी का और आनंद बंधु जी का डिस्कशन डाला है उसमें कि एक बार भगवान जी ऐसे मैत्री के बारे में क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते समय आनंद बंधु जी खत्म, उपदेश खत्म होने के बाद आनंद बंधु जी बोलते हैं, भगवान जी मैंने तो बहुत बार सुना है कि आप हमेशा क्या करते हो, मैत्री के बारे में ही ज्यादा बताते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका आधा अधूरा धर्म तो मैत्री ही है ना। आनंद बंधु जी क्या बोलते हैं कि भगवान जी इतना उपदेश करते हो तो ऐसा लगता है कि आधा अधूरा धर्म मैत्री ही है। तब जाके भगवान बोलते हैं कि आनंद ऐसा मत बोलो, आनंद ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैत्री आधा धर्म नहीं है, तो मैत्री ही संपूर्ण धर्म। इस प्रकार से एकदम सुंदर कन्वर्सेशन उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो मैत्री है तो लगभग आपको चित्त एकदम ध्यान की अवस्था में, फिर रूपावचर अवस्था में, फिर लोकोत्तर अवस्था में जाने के लिए केवल थोड़ा सा प्रज्ञा की फिनिशिंग वहां पे चाहिए, है ना। तो वो अपने आप मिल जाएंगे। पहले तो आपके चित्त को आप मृदु बनाओ, है ना, आपके चित्त में से विकार निकालो, फिर अपने आप आपको जितने पुण्य होंगे तो सच्चाई भी अपने आप आपके सामने ऐसे प्रकट होने लगती है, प्रज्ञा भी अपने आप आपकी बढ़ने लगती है ना। तो इसीलिए ये मैत्री, है ना, मैत्री के बाद फिर वो प्रज्ञा की भावना। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले चित्त को हल्का कर देना। एक बार आपका चित्त रूपावचर में उड़ गया तो ये अरूपावचर में जल्दी जल्दी चला जाता है, लोकोत्तर में भी जल्दी जल्दी चला जाता है। ये पहली ही अवस्था क्या है, बहुत भारी भरकम। ये हमने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली तो ऊपर की सीढ़ियां बहुत जल्दी जल्दी पार हो सकती है। तो इसीलिए मैत्री,
तो हमेशा आपको क्या करना है कि आपके मन में आपका चित्त आपको हल्का रखना है ना, आपका चित्त हल्का रखने की कोशिश करनी है। हल्का मीन्स क्या है कि जब कोई समझो आपको कोई गाली देता है, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उस समय में उसको माफ करते जाना है ना, वो ऐसे बांध के नहीं रखना है। आपने आपके मन में ऐसे बांध रखा तो इसका मतलब आपका चित्त वहां पे भारी हो गया है ना। तो आपको यू एडॉप्ट एनी मेथड कि आप कुछ भी यूज करो, लेकिन उस मन को, आपके मन बांधा हुआ है उसको आपको रिलीज करना है, माफ कर देना है, चित्त को हल्का रखना है। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि जितना मेरा चित्त हल्का रहेगा उतना ज्यादा पुण्य होगा, जितना चित्त भारी रहेगा उतना पाप कर्म बढ़ेगा, है ना। और वो ध्यान लगने में फिर कठिनाइयां होगी, फिर दुख आएगा, पीड़ा आएगा। तो इसलिए चित्त को हल्का रखना आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसीलिए आपके अलावा आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, ऐसा आपका हाथ में, आपके कंट्रोल में आपको आपके मन को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कैसे कंट्रोल में लेंगे, तो जानना है कि मेरा चित्त अभी भारी हो रहा है क्या, या फिर हल्का हो रहा है क्या। भारी हो रहा है तो उसको रिलीज करते जाना है, हल्कापन नहीं महसूस हो रहा है तो मैत्री कर लो, है ना। मैत्री का हमेशा आपको याद रहना चाहिए, और मैत्री का सूत्र एकदम याद, डाय हार्ट अहंग अवेरो होमी, वो भी आपको याद कर लेना है। नहीं तो फिर आप वो विरूपक्षी में वेतन, वो भी याद कर सकते हैं, खंड परित है या फिर करणी में सूत्र है ना। ये तीनों में से कोई ना कोई एक सूत्र आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। जैसे ही, और इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि ये क्या हो सकता है आपको, जब भी आपका चित्त विचलित हो जाता है, जब जब भी आपका चित्त कंपित हो जाता है, तो उस समय में मैत्री भावना करो। फिर धीरे धीरे अपने आप आपका चित्त शांत हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है ना। क्योंकि संस्कार निकल गए, वो भारीपन आपने रिलीज कर दिया। तो भारीपन जैसे ही रिलीज कर दिया, इसका मतलब वो अवस्था लगभग ध्यान की ही अवस्था है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कम ध्यान है, लेकिन ध्यान भी थोड़ा थोड़ा गहरा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि मैत्री आपका चित्त हल्का बनाती है, और आपको चित्त को हल्का बनाना। फिर चित्त हल्का होने के बाद ध्यान, फिर उसके बाद प्रज्ञा, विपස්සना, अनित्य दुख अनात्म, इस प्रकार से। सो ये संस्कारों को भी अगर आप देखते हो एक्चुअली, तो यहाँ पे एक्चुअली संस्कारों को देखते देखते ही आपकी विपස්සना भी हो जाती है। हाँ, क्योंकि विपස්සना का मतलब कुछ ज्यादा ये कुछ नहीं है, केवल एक लाइन है कि ये सभ्य संखारा अनिच्चाति यथा पन्याय पश्यति अथ निभ्यन्ते दुखे एसमग्गो विशुद्धिया, कि सभी संस्कार अनित्य है, ऐसा प्रज्ञा के माध्यम से जान लिया तो काफी है। यथा पन्याय पश्यति अथ निभ्यन्ते दुखे एसमग्गो विशुद्धिया, या फिर सभ्य संखारा दुखाति, है ना, सभी संस्कार दुख है। यथा पन्याय पश्यति अथ निभ्यन्ते दुखे एसमग्गो विशुद्धिया, क्योंकि ये संस्कार मेरे मन को भारी बनाएंगे, दुखी कराएंगे, तो इसीलिए उसको पहले ही लेट इट गो कर देना है। क्योंकि ये अनित्य भी है ना, दुख भी है, तो इसीलिए उसको छोड़ देना है। और फिर अनात्मा भी है, सभ्य धम्मा अनात्ताति यथा पन्याय पश्यति अथ निभ्यन्ते दुखे एसमग्गो विशुद्धिया, कि जिस चीज पर आप रिएक्ट कर रहे हो, जिस चीज पर आप रिएक्ट कर रहे हो, जिस चीज पर आप संखार बना रहे हो, वो चीज तुम्हारी है ही नहीं है ना। जो चिंतक संखार बना रहा है वो भी तुम्हारा नहीं, जो संखार है वो भी तुम्हारा नहीं, तो इसमें कुछ है ही नहीं है तुम्हारा। तो ऐसा भी अगर प्रज्ञा के माध्यम से आप जान लेते हो, तो आपके दुख दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी, जैसे ही आप आपके संस्कारों को ऐसे छोड़ोगे, है ना, आप जैसे क्रोध आया, आप आपके समझो आप ऑफिस में है, कहीं पे है, बाजार में है, और आप किसी किसी की वजह से आपको क्रोध आया, तो उस समय में आपको जानना है कि मेरा चित्त क्या हो गया है, भारी हो गया है, ठीक है। और फिर उसको जानना है कि अभी मुझे ये दुख दिलाएगा, ये क्रोध, ये भारीपन मेरे ही अकुशल बढ़ाएगा, तो उसको मुझे रिलीज कर देना है। सामने वाले व्यक्ति को देखना ही नहीं कि वो कौन है, ठीक है, क्या किया है, देखना है कि मेरे मन में क्या संखार जागा है ना, अकुशल भारीपन जागा है क्या, तो उसको आपको छोड़ देना है। सो छोड़ दिया आपने, और छोड़ने के बाद आपको मैं एक शांति का एहसास होगा, क्योंकि संस्कार मतलब भारीपन मतलब क्या है, दुख है, और उसको छोड़ दिया मतलब हल्कापन, हल्कापन मतलब क्या है, सुख है ना। तो सुख का आपको एहसास होगा, तो उसी सुख के साथ आपको आगे आगे चले जाना है, आगे आगे बढ़ना है। आपको जानना है कि संखार था तो दुख था, संखार नहीं है तो दुख निरोध है ना। तो इसीलिए भगवान जी ने भी क्या कहा है कि विसंखार गतम चित्तम तणहान है जगह, कि मेरा चित्त विसंखार हो गया है,
है ना। चित्त विसंखार गतन चित्तम तड़हान कैवल्य, चित्त को विसंखार करना है और उसी समय में तृष्णा का क्षय होता है। चित्त को आप विसंखार नहीं करोगे तो तृष्णा का क्षय भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये प्रैक्टिस करना चालू कर दो कि मुझे संस्कारों को छोड़ देना है, संस्कारों से खाली कर देना है, क्योंकि ये मेरे दुख को बढ़ाएगा आगे चल के, आगे के जन्मों में चल के, कहीं पे भी ये पैटर्न मुझे फंसाएगा इस संसार में, भव संसार में। इसीलिए इस पैटर्न को मुझे पहले बनने से पहले ही छोड़ देना है ना, वो गांठ बांधने से पहले ही उसको छोड़ देना है, त्याग करना है। मतलब त्याग मतलब क्या है, वही निर्वाण है। ये छोड़ दिया मतलब क्या है, वही निर्वाण है। दुख निरोध आर्य सत्य है ना, अशेष विराग निरोधो चागो कठिन निसर्गो मुक्ति अनालय, ये दुख निरोध आर्य सत्य है। तो इस संस्कारों का त्याग करना है ना, क्योंकि ये आपके दुख का कारण है। ऐसा जान लिया आपने तो डायरेक्टली आपको दो आर्य सत्य समझ में आ रहे हैं, तीन भी आर्य सत्य समझ में आ रहे हैं और चार भी समझ में आ रहे हैं। पहले तो दो कैसे कि दुख निरोध आर्य सत्य समझ में आ रहा है, और दुख और दुख निरोध की, हाँ ये संखार है तो दुख है, तो उसको छोड़ दिया तो दुख निरोध है, दुख मतलब हल्कापन है, दुख गायब हो गया वहां से। तो ये दो आर्य सत्य एटलीस्ट आपको वो समझ में आ रहे हैं। फिर दुख समुदय में भी समझ में आता है कि मेरा ही मन संखारों को पकड़ रहा है, मेरा ही मन संखार बना रहा है। ये दुख समुदय आर्य सत्य है। और छोड़ने का जो मार्ग है, अरे ये अनित्य है, ये मेरे दुख का कारण है, ये अनात्मा है ना, ऐसे सम्यक दृष्टि के साथ जाना, ये पूरा थ्योरी जाना, है ना, ये क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, और यही दुख निरोध पटिवर गामिनी, ऐसे चारों आर्य सत्य का आपको दर्शन हो जाता है। आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, है ना, और ये प्रैक्टिस फिर धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे और फिर वो सम्यक समाधि में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, है ना। पहले तो परिकम हो, थोड़ी 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 प्रैक्टिस होगी, फिर उग्र निमित्त की तरह प्रैक्टिस होगी, अच्छे से एडवांस वाली, कभी होगी कभी नहीं होगी, और फिर एकदम हायर एडवांस वाली की। और भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, प्रैक्टिस परिपूर्ण हो जाएगी, वो साक्षात्कार हो जाएगा डायरेक्ट चार आर्य सत्य का, अपरिणाम निमित्त के लेवल पे जाते जाते। तो तीन प्रकार से ये ध्यान के निमित्त होते हैं, तीन प्रकार से भी आर्य अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार होता है। तीन प्रकार से बोल सकते हैं कि चार आर्य सत्य को हम एकदम एडवांस लेवल पे, तीन लेवल पे समझते हैं। तो कामाचल भूमि में एक बार समझते हैं, ऐसा कह सकते हैं, रूपाचल भूमि में, और फिर डायरेक्ट लोकोत्तर भूमि में तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से है मैत्री, मैत्री और संखार। ठीक है, संखारों को हटाने के लिए मैत्री, और वो कैसे हटाएंगे, तो वो चिंतन मनन अगर करोगे तो अपने आप आपको प्रज्ञा भी उत्पन्न होती चली जाएगी। तो इसीलिए सती, सती है संखारों के ऊपर, संखारों को हटाने के लिए मैत्री है, और कैसे हट रहा है, कैसे हटाना है, तो ऐसे अगर चिंतन मनन करेंगे तो प्रज्ञा, फिर खाली हो जाता है तो उसको ही ध्यान बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चित्त एकदम प्यूरिफाई होते 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 ये रूपावचर से अरूपावचर से लोकोत्तर भूमि तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो और ज्यादा लंबा आप प्रैक्टिस करते रहें, सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं, मंगल कामना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।